अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल काशिफ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि विंडोज़ 10 में हम WinRAR सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी फाइल्स को कैसे आर्काइव या कंप्रेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और उसके बाद हम गूगल की वेबसाइट को ओपन करते हैं। सिंपल आपने ऊपर की तरफ google.com लिखना है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं WinRAR, एंटर प्रेस करते हैं। तो ये देखिए WinRAR की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पर शो हो जाएगी winrar.com। तो आपने इसको ओपन कर लेना है। ऑलराइट, तो ये ओपन हो चुकी है। अब हम डाउनलोड WinRAR के बटन पर क्लिक करेंगे। जो इसका ऑफिशियल और लेटेस्ट वर्जन आ चुका है वो है 6.24। अब हम फिर से डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे। तो 5 सेकंड्स तक आपने वेट कर लेना है। अगर 5 सेकंड्स के बाद भी ये सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग पर नहीं लगता तो आपने जस्ट यहाँ से क्लिक हियर के बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग पर लग चुका है। इसका डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, आपने स्टार्ट डाउनलोड पर क्लिक करना है तो ये डाउनलोड्स के फोल्डर में चला जाएगा। इसको ओपन फोल्डर करते हैं। तो ये देखिए ये डाउनलोड्स के फोल्डर में आ चुका है। ठीक है, तो इसको मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास ये कुछ फाइल्स हैं जो कि जिप फाइल्स हैं और रार फाइल्स हैं और ये ISO फाइल्स हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम WinRAR को इंस्टॉल करेंगे तो तमाम का आइकन WinRAR की आइकन से चेंज हो जाएगा। तो ये देखें अगर जिप फाइल्स हो तो हम उनको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ये देखें एक्सेप्ट ऑल का हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन अगर कोई रार फाइल होती है तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ओपन विद करके भी ये वाला जो इसका विंडोज़ की तरफ से हमें सॉफ्टवेयर मिलता है तो वो इसको ओपन नहीं कर सकता। ठीक है, वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा था। तो इसके लिए हमें किसी ना किसी फाइल कंप्रेसर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से हम WinRAR को या 7-zip के सॉफ्टवेयर को यूज़ कर लेते हैं। तो WinRAR ज़्यादा बेस्ट है, आप इसको यूज़ कर लें। तो अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं सॉफ्टवेयर को। ये डाउनलोड्स के फोल्डर में हमारे पास डाउनलोड हो चुके हैं। तो इसको ये देखें ये सॉफ्टवेयर का सेटअप है, इसको ओपन करते हैं और यस करते हैं, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये देखें सी में प्रोग्राम फाइल्स के फोल्डर में ये इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फाइल्स वगैरह शो हो जाएंगी। आपने टॉगल ऑल पर क्लिक कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। तो जितनी भी फाइल्स होंगी आपके पीसी में आप WinRAR के थ्रू उनको मैनेज कर सकेंगे। तो इसको हम डन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे हम डन पर क्लिक करते हैं तो इसका एक फ़ोल्डर ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास शो कर रहा होता है कि ये सॉफ्टवेयर आपके पास इंस्टॉल हो चुका है। हम इसको यहाँ से भी ओपन करके देख सकते हैं। तो इस तरह से इसका कुछ इंटरफेस आता है। तो इसको हम क्लोज़ कर देते हैं और इसके बाद हम उसी फाइल्स को देखते हैं। तो ये देखिए ये हमारे पास जो जिप फाइल्स शो हो रही होती है और रार फाइल्स और ISO फाइल्स तो तमाम वो WinRAR में चेंज हो चुकी हैं। अगर ये ना भी चेंज हो तो सिंपल आप डबल क्लिक करें तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप WinRAR में इसको यूज़ करना चाहते हैं। तो WinRAR को सिलेक्ट करके ऑलवेज पे क्लिक करें और ओके कर दें। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप सिंपल इसके ऑप्शन निकालें, ओपन विद पर क्लिक करें और यहाँ से चूज़ अनदर ऐप पर क्लिक कर दें। तो उसके बाद ये देखिए ये वाला ऑप्शन मैं आपको बता रहा था कि इस तरह से ये शो हो जाएगा। ठीक है, आपने ऑलवेज पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास यहाँ पर शो ना भी हो रहा हो तो आप मोर ऐप्स पर क्लिक करें और यहाँ से WinRAR को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो हमारा ऑलरेडी सिलेक्ट है तो ओके पर क्लिक करते हैं। तो ये जितनी भी तमाम फाइल्स होंगी उनको जब भी हम ओपन करेंगे तो वो WinRAR के सॉफ्टवेयर में ओपन होगी।
ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमें यह होता है कि आप जितनी भी फाइल्स को कंप्रेस करके रखोगे, जिप फाइल्स, रार फाइल्स और ISO फाइल्स वगैरह को विनरार के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि हम किस तरह से अपनी फाइल को आर्काइव करते हैं विनरार के थ्रू। तो सिंपल मैं इसी फोल्डर में आ जाता हूँ और यहाँ से प्रोग्राम्स को ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए मेरे पास कैपकट का एक सॉफ्टवेयर पड़ा है। इसको मैंने अगर आर्काइव करना हो यानी कि जिप फाइल बनानी हो तो वो मैं किस तरह से बना सकता हूँ। तो सिंपल हमने ऑप्शन निकालने हैं। तो ये देखिए यहाँ पर विनरार के तमाम ऑप्शंस शो हो जाते हैं। आपने जस्ट ऐड टू आर्काइव पर क्लिक करना है और उसके बाद ये देखें यहाँ पर आर्काइव की फॉर्मेट्स शो हो जाती हैं। अगर आप उसको रार में कंप्रेस करना चाहते हैं या रार 4 में या जिप में, ठीक है, तो आपने हमेशा जिप फाइल को यूज़ करना है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर आपके पास विनरार इंस्टॉल नहीं भी होता तो आप उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप जिप फाइल को यूज़ करें। ठीक है, जैसे हम जिप पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल जो है कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि जिप फाइल बनना स्टार्ट हो जाएगी। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर होगा या कोई भी फाइल होगी, अगर हमारे कंप्यूटर में खुदा न खास्ता वायरस आ जाता है तो जो हमारी जिप फाइल होगी उसमें वायरस कभी भी दाखिल नहीं हो सकेगा। तो इससे हमारी फाइल्स वायरस थ्रेट से महफूज रहते हैं। ऑलराइट, तो ये देखें ये जिप फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो ये देखें ये हमारे पास फाइल आ चुकी है। अब हम इसको ओपन करते हैं तो ये जिप फाइल की तरह शो हो रही है। इसका आइकन भी ये आ चुका है। तो आपने इस तरह से आर्काइव कर लेना अपनी फाइल को या सॉफ्टवेयर को और उनको संभाल के रख लेना है। तो बाद में विंडोज़ करने के बाद आप जस्ट उसको एक्सट्रैक्ट करें और इंस्टॉल कर लें। फिर जिस जो इंस्टॉल वाली फाइल होगी उसको डिलीट कर दें और अपनी इस जिप फाइल को संभाल कर रखें। ठीक है, इससे आपके जो सॉफ्टवेयर होंगे या जो भी फाइल्स होंगी उनमें वायरस दाखिल नहीं हो सकेगा। तो अगर आपने फाइल को डायरेक्ट यहाँ से वायरस चेक भी करना हो, स्कैन करना हो, तो यहाँ से आप उसको स्कैन भी कर सकते हैं। तो इसके मज़ीद कुछ ऑप्शंस वगैरह होते हैं। अगर हम ऐड पर क्लिक करते हैं तो इसी के अंदर हम किसी और फोल्डर या फाइल को ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सट्रैक्ट टू पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ से उस फाइल को सिलेक्ट करना होगा जिसको हम एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं और एक्सट्रैक्ट टू पर क्लिक करेंगे तो जिस लोकेशन पर आप उसको एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो उसको सिलेक्ट करें और ओके कर दें तो वो उस लोकेशन पर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये टेस्ट है, व्यू है, डिलीट करना फाइल आप डायरेक्ट जिप फाइल में से भी डिलीट कर सकते हैं किसी भी फाइल को। उसके बाद विजार्ड का ऑप्शन होता है, इसमें हम एक सेटअप वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कमेंट वगैरह ये यूज़ नहीं होता। उसके बाद ये SFX है, ये हमारे पास यूज़ होता है। इससे भी हम एक सेटअप को क्रिएट कर सकते हैं किसी भी फाइल के। तो अक्सर आपने गेम्स वगैरह के सेटअप देखे होंगे, वो इस तरह से क्रिएट किए हुए होते हैं। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।